औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन का बनने का प्रोसेस और सेंट्रल ऑफ डॉग्मा। तो सेंट्रल ऑफ डॉग्मा क्या कहलाता है? प्रोटीन साइंथिसिस होती है। जब डीएनए से प्रोटीन साइंथिसिस हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसका नाम रखा हुआ है सेंट्रल ऑफ डॉग्मा। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम बोलेंगे रिप्लिकेशन। सही। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसे हम रिप्लिकेशन बोलेंगे। और डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए क्या कहलाएगा? मैसेंजर आरएनए। सही। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये मैसेज लेकर जाएगा। जैसे हमारी जो डीएनए है, डीएनए के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है तो वो आरएनए के पास भेजता है। फिर आरएनए जो है वो क्या करेगा? आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का बनता है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। और ये ओवरऑल प्रोसेस जो है डीएनए से प्रोटीन का बनना, ये सेंटर ऑफ डॉग्मा भी कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी कहलाता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब भी प्रोटीन साइंथिसिस है, सेंट्रल ऑफ डॉग्मा भी कहलाता है। डॉग्मा ऑफ प्रोटीन साइंथिसिस बाय जीन, जीन के जरिए प्रोटीन साइंथिसिस होती है। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है? जीन है जो क्या करता है? कॉपी करता है इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। पता है कि डीएनए जो है डबल हेलिक स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर देखें इस तरीके से अनजिप होता है और जो है एडिनाइन के साथ थायमाइन और साइटोसिन के साथ यूरेसिल, इस तरीके से ये सारे अटैच हो रहे हैं और इनका जो है पूरा एक चेन बन रहा है। तो जो डीएनए है, डीएनए में जहाँ पर जीन जमा होता है, डीएनए जो है वो इतना एबल होता है कि वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर आपको डीएनए पर एक ये मैसेंजर आरएनए की जो लाइन नज़र आ रही है, ये मैसेंजर आरएनए है जो जिसका काम क्या है? मैसेज रिसीव करना। तो इस तरीके से जो हमारा जो जीन जो है, क्रोमोसोम्स जो है, यहाँ पर जो जीन है, जीन के ऊपर ही हमारा जो है एक पॉइंट ऐसा होगा जो मैसेंजर आरएनए को होगा। अब डीएनए का काम क्या है? अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाना, और ये प्रोसेस जो है रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हमारे पास जो है अपनी सेल्फ कॉपीज़ बनाएगा डीएनए, तो उसे हम रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलेंगे। अब सेंट्रल ऑफ डॉग्मा क्या है? इसमें हमारे पास क्या है? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन साइंथिसिस बाय जीन। तो जीन के ज़रिए ही प्रोटीन बनती है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिस प्रोटीन वर्क एज एन एंजाइम्स, जो एंजाइम्स के तौर पर ये प्रोटीन वर्क करती है, जिसका काम क्या है? कैरी करना केमिकल रिएक्शन को टू प्रोड्यूस एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाती है। आइदर डेवलप अ करेक्टर और लीड टू डेवलप करेक्टर्स। डीएनए जो है इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियस में। वाइल मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर तमाम रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। और जो है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए जो है इंस्ट्रक्शन देता है। देयरफॉर डीएनए रिक्वायर्स सम अदर मॉलिक्यूल टू कैरी इट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो है वो, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से बाहर जो है साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करके आगे पहुँचाता है। और दीज मॉलिक्यूल आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड और उसका दूसरा नाम है आरएनए। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होंगे। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी सेल में फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। आरएनए का क्या काम है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। तो डीएनए उसने मैसेज आगे ट्रांसफ़र किया आरएनए को, देन टू राइबोसोम्स टू साइटोप्लाज्म। इसके दो स्टेप हैं प्रोटीन के बनने के, एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, एक का नाम है ट्रांसलेशन।
द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें वो स्टेप है जहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर जो है मौजूद है क्या, यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ से पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से जो है मैसेज, जो डीएनए का जो न्यूक्लियस है उसने यहाँ से जीन की कॉपी की, एमआरएनए कॉपी करने के बाद जो है मैसेंजर आरएनए बाहर जीन ने कॉपी करके भेजा। तो यहाँ पर इसने कॉपी करके यहाँ से जो है इसने तो भेज दिया कॉपी करके मैसेंजर आरएनए भेजा, डीएनए जीन को कॉपी करवा के मैसेंजर आरएनए के पास भेजा। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, सही। और अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, इन दिस स्टेप अदर 2 टाइप ऑफ आरएनए, तो 2 टाइप के और मज़ीद आरएनए बनेंगे। और ट्रांसफ़र आरएनए, इसका नाम है ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। 2 टाइप के ट्रांसलेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें 2 टाइप के आरएनए, एक का नाम है ट्रांसफ़र और एक का राइबोसोमल। तो राइबोसोम्स हमें पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसलेट करेंगे इंफॉर्मेशन कहाँ पर, मैसेंजर आरएनए के पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रांसलेट, ये देखें राइबोसोम्स ने मैसेंजर आरएनए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक, यहाँ से जो है राइबोसोम्स फिर आगे और मज़ीद प्रोटीन बनाएगा, अमाइनो एसिड। प्रोटीन किसका बना हुआ था, अमाइनो एसिड की चेन का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से जो है अमाइनो एसिड के पास पूरा सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच हेल्प दी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड फिर क्या करेगा, जो राइबोसोम्स ने इंफॉर्मेशन भेजी प्रोटीन बनाने की, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड ने मिलकर क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि मैसेंजर आरएनए, ये देखो ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है ब्रिंग अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड को राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा। राइबोसोम्स जो क्या करेगा, यहाँ पर ग्रोइंग प्रोटीन चेन बनवाएगा, प्रोटीन चेन बनेगी और अमाइनो एसिड जो है वो मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। ये भी है कि यहाँ पर जो है प्रोटीन जो बनते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स बनते हैं। वो प्रोटीन एंजाइम्स हमारे पास जो है, जो डीएनए ने यहाँ पर जो जीन बनवाई है, वो जीन हमारे पास डिफरेंट टाइप के जीन्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कोई एक ही जीन हो। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट टाइप की जीन यहाँ पर बन रही होती है। फिर वही जीन जो है आगे ट्रांसफ़र, जीन जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है।